अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ प्लेन केक जिसे कि टी केक भी कहा जाता है बनाने की बेहद आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि ये सिंपल बेसिक स्पॉन्ज केक है और इससे हर तरह का केक बहुत ही आसानी के साथ बनाया जा सकता है। और ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको केक बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मेरी 100% गारंटी है कि अगर आपको केक बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है और अगर आप इसे फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगी कि किस तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट प्लेन टी केक बना सकते हैं। और यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये टी केक की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बेहद मज़ेदार प्लेन टी केक। टी केक की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें शामिल किए जाने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल बता देती हूँ, क्योंकि परफेक्ट केक बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसकी मेजरमेंट्स भी परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर नीचे कर देंगे तो उससे आपका सारा केक ख़राब हो जाएगा। अब अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने किचन में मौजूद कोई भी चाय वाला कप ले लेना है और उसी से ही आपने सारी मेजरमेंट करनी है। बस आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि मेजरमेंट आपने एक ही कप से करनी है, आपने कप को चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। अंडे आपने रूम टेम्परेचर वाले लेने हैं, फ्रिज वाले अंडे आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है, क्योंकि जब भी आपने बेकिंग करनी हो उसके लिए लाजमी होता है कि आप मैदे को छान के इस्तेमाल करें। इसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल का लिया है और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1 कप भर के चीनी का ले लिया है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप साबुत चीनी का ही इस्तेमाल कर लें। और इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 से 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर लिया है। अब ऑरेंज फूड कलर शामिल करना टोटली ऑप्शनल है। इससे केक का कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इसकी लुक भी बिल्कुल बेकरीज वाले केक की तरह हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको शामिल नहीं करना चाहते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद इलायचियाँ ली थी और इनके मैंने बीज निकाल के छिलकों को साइड पे कर दिया था और बीजों को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने 3 to 4 टेबल स्पून दूध ले लिया है। दूध भी आपने ठंडा इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपने रूम टेम्परेचर वाला ही दूध इस्तेमाल करना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून रोस्मोर का बेकिंग पाउडर ले लिया है। तो यहाँ पे अब आपको मैंने सारी चीज़ों की डिटेल बता दी है और यहाँ पे मैंने मैदा, कुकिंग ऑयल और चीनी चाय वाले कप से ही मेजर करके लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब केक बनाने के लिए सबसे पहला काम अंडों को अच्छे तरीके से बीट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक जूसर ब्लेंडर लिया है और सबसे पहले मैं इसमें अंडे शामिल करके इनको अच्छे तरीके से बीट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बीटर हो तो तभी आपके अंडे अच्छे तरीके से बीट होंगे, बल्कि जूसर ब्लेंडर के अंदर भी आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको चेक भी करवाऊंगी कि माशाल्लाह से अंडे जूसर ब्लेंडर के अंदर भी कितने अच्छे तरीके से बीट हो चुके हैं। अब 3 से 4 मिनट के लिए वक्फे वक्फे से आपने अंडों को अच्छे तरीके से बीट करना है और इनको इतना ही बीट करना है कि अंडों के ऊपर अच्छे तरीके से झाग आ जाए। क्योंकि अंडे जितने अच्छे तरीके से बीट होंगे आपका केक इतना ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। तो सबसे पहले आपने अंडों को अच्छे तरीके से बीट करना है और ये अच्छा केक बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है, जो कि बेहद ज़रूरी है। 3 से 4 मिनट के बाद अब अंडे अच्छे तरीके से बीट हो चुके हैं और आप देखें कि इनके ऊपर अच्छी खासी झाग आ चुकी है। तो अंडों के अच्छे तरीके से बीट होने की यही निशानी होती है कि इनके ऊपर अच्छी खासी झाग आ जाती है। तो अब मैं इसमें चीनी शामिल कर देती हूँ और चीनी शामिल करने के बाद दोबारा से आपने अंडों और चीनी को अच्छी तरीके से बीट करना है। और आपने चीनी को इतना ही अंडों के साथ बीट करना है कि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और चीनी का दाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और बीट करने के बाद आप इसको चेक करें, हाथ से आप इसे चेक करें कि इसमें चीनी का दाना बिल्कुल भी ना हो, बल्कि ये अच्छे से अंडों के अंदर मिक्स हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए ही मैंने चीनी और अंडों को भी अच्छे तरीके से बीट कर लिया है और चीनी अंडों के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देती हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर और इलायची पाउडर भी शामिल कर दूंगी। अब ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद दोबारा से आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट करना है और आपने इनको इतना ही बीट करना है कि इसका एक स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए।
तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है और हमारे पास ये स्मूथ सा मिक्सचर बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और यहाँ पे अब हमने सारी चीज़ों की असेंबलिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बड़ा बॉल ले लिया है और बॉल में मैं 1.5 कप मैदा शामिल कर देती हूँ। तो जब भी आपने बेकिंग करनी हो, आप मैदे को अच्छे तरीके से छान लें, क्योंकि एक तो इसमें कीड़ियाँ वगैरह भी हो सकती हैं और दूसरा इसके अंदर जितनी भी एयर होगी वो सारी इसमें से रिमूव हो जाएगी और आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा। और इसके साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर भी शामिल कर देती हूँ। तो बेकिंग पाउडर को भी आपने छान के ही इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले आपने हैंड मिक्सर की मदद से मैदे और बेकिंग पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और दोनों चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि सारे मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो जब ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो अब मैं इसमें अंडे, चीनी और कुकिंग ऑयल वाला मिक्सचर शामिल कर दूंगी, जिसको बना के मैंने साइड पे रखा हुआ था। तो स्पैचुला की मदद से अगर आप इसे जूसर ब्लेंडर से निकालेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी और आपने अच्छे तरीके से सारा मेज़ा निकाल के इस मैदे में शामिल कर देना है। अब हैंड मिक्सचर की मदद से ही दोबारा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और यहाँ पे अब आपने मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हो या फिर इसमें एयर बबल्स बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इसमें एयर बबल्स अगर होंगे या फिर गुठलियाँ होंगी तो उससे आपका सारा केक ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है और जब सारी चीज़ों की मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी तो अब मैं इसमें 3 to 4 टेबल स्पून दूध भी शामिल कर दूंगी। अब दूध को शामिल करने के बाद दोबारा से आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो दूध शामिल करने का ये फ़ायदा होता है कि इससे आपका केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो बस 3 to 4 टेबल स्पून ही आपने इसमें दूध शामिल करना है, इससे ज़्यादा आपने दूध इसमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि जब आप बेकिंग करेंगे और ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करेंगे तो तब आपका केक ख़राब हो सकता है। तो देखिए व्यूवर्स, दूध शामिल करने के बाद दोबारा से मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और आपको मैं चेक भी करवाती हूँ कि माशाल्लाह से कितना स्मूथ मिक्सचर तैयार हुआ है। तो आपने भी मिक्सर को ऐसे ही तैयार करना है कि ये ऐसे ही स्मूथ हो, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ये हमारा फाइनल स्टेप है और इसमें हमने बेकिंग करनी है। तो बेकिंग के लिए आपको कोई भी मोल्ड चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने मोल्ड की बजाय इस पतीले को प्रेफर किया है, क्योंकि इसकी तह काफ़ी ज़्यादा मोटी है और इसमें बेकिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। तो मोल्ड की सिलेक्शन करना भी बेहद ज़रूरी होता है। आप कोई भी मोल्ड ले रहे हैं तो उसके लिए आपने मोटी तह वाला मोल्ड लेना है ताकि केक अच्छी तरीके से बेक हो और वो नीचे से जले ना। तो अब सबसे पहले मैं पतीले में 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देती हूँ और ऑयल शामिल करने के बाद आपने ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से पूरे पतीले के अंदर इसको अच्छी तरीके से फैला के लगा देना है। और इसके बाद मैं पतीले में 2 टेबल स्पून खुश्क मैदा भी शामिल कर देती हूँ। अब मैदा शामिल करने के बाद इसको भी आपने फैला के अच्छे से पतीले में लगा देना है। तो मैदा और कुकिंग ऑयल लगाने का ये फ़ायदा होता है कि इससे केक पतीले के साथ चिपकता नहीं है और ये बटर पेपर के तौर पे काम करता है। अब अक्सर लोग परेशान होते हैं कि उन्होंने बेकिंग करनी है और उनके पास बटर पेपर नहीं है। तो बटर पेपर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरीके से कुकिंग ऑयल और मैदा लगा दें, तो तब आप केक बेक करें तो उससे आपका केक बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हो जाएगा। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने मैदे को भी अच्छे तरीके से फैला के पतीले में लगा दिया है। अब एक दफ़ा आपने पतीले को हल्का सा टैप करना है और टैप करने के बाद आपने एक्स्ट्रा मैदा सारा इसमें से निकाल के साइड पे कर देना है। अब आपने बहुत ही एहतियात के साथ केक वाला सारा मिक्सचर इस पैन में शामिल कर देना है। मिक्सचर को पतीले में शामिल करने के बाद आपने पतीले को 2 से 3 दफ़ा हल्का सा टैप करना है ताकि मिक्सचर इसके अंदर अच्छी तरीके से सेट हो जाए और इसके साथ साथ इसमें अगर एयर बबल्स भी होंगे तो वो भी सारे रिमूव हो जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और अब हमने बेकिंग करनी है। तो बेकिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है। अब यहाँ पे हमें किसी भी ओवन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप पतीले के अंदर ही बहुत ही मज़ेदार सा केक बना के तैयार कर सकते हैं। तो पतीले के अंदर मैं थोड़ा सा नमक शामिल कर देती हूँ और बेकिंग के दौरान आप कोशिश करें कि आप पुराने ही पतीले इस्तेमाल करें, क्योंकि बेकिंग के दौरान ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने पतीला लिया है और पतीले में मैं थोड़ा सा नमक शामिल कर देती हूँ। अब नमक शामिल करने के बाद आपने बहुत ही एहतियात के साथ मिक्सचर वाला पतीला इस बड़े पतीले में रख देना है और पतीले में रखने के बाद आपने एक दफ़ा इसको अच्छे से सेट कर लेना है ताकि मिक्सर वाला पतीला बेकिंग वाले पतीले के बिल्कुल सेंटर में हो, क्योंकि इस तरीके से इसको चारों साइडों से एक जैसी हीट मिलेगी तो आपका केक अच्छी तरीके से बेक हो जाएगा। अब पतीले को आपने कवर कर देना है और कवर करने के बाद आपने इसके ऊपर वेट भी रख देना है ताकि इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाए।
अब शुरू के 2 मिनट के लिए आपने फ्लेम को हाई रखना है और आपको मैं चेक भी करवाती हूँ कि आपने फ्लेम को कितना हाई रखना है। तो शुरू के 2 मिनट जब आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाएगी और आपका केक अच्छी तरीके से बेक हो जाएगा। और उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपने 45 मिनट के लिए केक को अच्छी तरीके से बेक करना है। और यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवा रही हूँ कि आपने लो फ्लेम कितना रखना है, तो इतना आपने लो फ्लेम रखना है। 35 मिनट हो चुके हैं केक को बेक होते हुए और इसकी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई थी। तो केक के बेक होने की एक ये भी निशानी होती है कि इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो अब हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि केक किस हद तक बेक हो चुका है। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारा केक बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। अब हम इसको अंदर से भी चेक कर लेते हैं कि कहीं ये अंदर से कच्चा तो नहीं है। तो आपने कोई भी छुरी ले लेनी है या फिर आपने टूथपिक ले लेना है और उसकी मदद से आपने इसे चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये चाशलिक स्टिक ले लिया है और इसकी मदद से मैं इसको चेक कर लेती हूँ। अगर तो ये गीली होगी तो इसका मतलब है कि आपका केक अभी अंदर से कच्चा है। लेकिन अगर ये बिल्कुल ड्राई होगी और इसके साथ केक का मेज़ा नहीं लगा हुआ होगा तो फिर आपका केक अच्छी तरीके से बेक हो चुका होगा। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारी केक बिल्कुल ड्राई है। इसका मतलब है कि हमारा केक अच्छी तरीके से बेक हो चुके हैं। अभी मैं इसको डिश आउट भी कर लेती हूँ और आपको इसकी कटिंग भी करके चेक करवा देती हूँ। तो अब एक छुरी की मदद से आपने इस तरीके से केक को पतीले से अलग कर लेना है। तो देखिए व्यूवर्स, इसमें मैंने जो कुकिंग ऑयल और मैदा शामिल किया था तो उससे केक पतीले के साथ बिल्कुल भी चिपका नहीं है, बल्कि ये खुद ब खुद इससे अलग हो गया है। तो अब आपके पास बेकिंग के लिए बटर पेपर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप इन्हीं सिंपल चीज़ों के साथ भी बहुत ही अच्छा और मज़ेदार केक बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको पतीला भी चेक करवा देती हूँ कि हमारा पतीला बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम केक की कटिंग भी कर लेते हैं और आपको मैं इसकी डिटेलिंग भी चेक करवा देती हूँ। केक को मैंने डिश आउट कर लिया और आपको मैं इसे दोनों साइडों से चेक भी करवा देती हूँ कि माशाल्लाह से हमारा केक कितना ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। आप देखें कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी बेकिंग हुई है, ये कितने अच्छे से फूला भी है और ये इतना ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार हुआ है। अभी मैं इसकी कटिंग करके भी आपको चेक करवा देती हूँ कि माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी और फ्लफ़ी हमारा ये केक बन के तैयार हुआ है। तो बहुत से लोगों की फ़रमाइश थी कि आप हमें प्लेन केक बनाना सिखाएँ, क्योंकि जब भी हम केक बनाते हैं तो वो सख्त हो जाता है, अकड़ जाता है या फिर अंदर से कच्चा रह जाता है या फिर अच्छे तरीके से फूलता नहीं है। तो हम क्या मिस्टेक करते हैं? तो यहाँ पे मैंने आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट केक बनाना सिखाया है। तो आपने भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक में लाज़मी बताना है कि आपको मेरी ये केक की रेसिपी कैसी लगी और अगर आपने मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करके केक बनाया है तो वो कैसा बना। सुबह का नाश्ता हो, शाम की चाय हो या फिर अचानक से घर में मेहमान आ जाएँ तो अब आपको बेकरी पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप खुद ही घर पे इतना अच्छा केक बेक कर सकते हैं तो बेकरी पे जाने की क्या ज़रूरत है। आप जब अपने मेहमानों को या अपने घर वालों को ये केक खिलाएँगे तो इंशाल्लाह ये उनको बेहद पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये टी केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।